के जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने का आज तीसरा रोज है। चेरिंग क्रॉस के इतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मुसायरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। क्या तफसीलातें जानेंगे चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। और इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कल की तरह जो ट्रैफिक है शहर लाहौर के माल रोड की वो शदीद बुरे तरीके से मुतासिर है। यहाँ पर जो है वो माल रोड को चारों तरफ से जाम किया गया। पंजाब असम्बली की जानिब देखा जाए तो वहाँ पर बैरियर मौजूद हैं, मजान की साइड पर देखा जाए तो वहाँ पर बैरियर मौजूद हैं, जबकि अलहमरा हॉल माल रोड वाली साइड पर देखा जाए यहाँ पर GPO चौक, हाईकोर्ट वाली चौक देखी जाए तो वहाँ पर भी बैरियर्स लगाकर इस धरने के एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। जबकि ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए जो सर्विस लेन्स हैं उनको खोला गया है ताकि ट्रैफिक जो है वो चलती रही, जिसके बायस ट्रैफिक जो है वो शदीद सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम बात करें अलहमरा हॉल की जानिब से तो अलहमरा से जो है वो सर्विस लेन खोली गई है, क्योंकि सर्विस लेन अमूमन तौर पर सिंगल लेन होती है, उसको डबल लेन बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक शदीद जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ से आने वाले जिन्होंने मजांग की तरफ जाना होता है वो मजांग की तरफ जाते हैं, जिन्होंने आगे माल रोड जाना है वो माल रोड की सर्विस लेन इस्तेमाल करते हुए GPO चौक जाकर जो है ये ट्रैफिक हल्की फुल्की बहाल हो रही है। जबकि अगर बताते चलूँ तो जो दाता साहब जो उस साइड से आने वाली ट्रैफिक है उसको जो है वो GPO वाली साइड पर और दूसरी साइड पर जो है वो भेजा जा रहा है, जबकि वहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक खासी सुस्त रवि का शिकार है। और शहरियों का यही कहना है कि माल रोड एक इशारा है जो कि सिंगल और सीधी है, जिसको जो है वो धरने के बायस बंद किया गया है, उनको खासी मुश्किलात का सामना है। जबकि अगर बताते चलूँ तो हाई कोर्ट वाला जो चौक है वहाँ पर ट्रैफिक जो सुस्त रवि का शिकार है, उसके बाद उनको मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो निकाला जा रहा है। जबकि मेरे अकब में अगर बात की जाए तो ये मजांग की सड़क है, तो यहाँ से जो मेरे पीछे से आने वाले लोग हैं उनको भी उल्टे हाथ बाएं हाथ मुड़कर जो है वो माल रोड से पूरा चक्कर काट कर जो है वापस आना पड़ता है। जबकि पंजाब असम्बली की साइड की अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली से जो है उसको बाकायदा बैरियर लगाकर बंद किया गया है और जो रास्ते हैं वो मुतबादल दिए गए हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो जमात इस्लामी का कहना है कि ये धरना तब तक चलेगा जब तक उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते हैं। और उनके मुतालबात की अगर बात की जाए तो उनके मुतालबात में पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 225 रुपये मुकर्रर करना, लोड शेडिंग ख़त्म करना और जो IPPs के साथ मुआहदे हैं वो ख़त्म करना शामिल है। जबकि इब्तदाई तौर पर जमात इस्लामी के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी 8 रोज़ तक ये धरना चलाने के जो इंतज़ाम है वो मुकम्मल कर चुकी है और अगर उसको लंबा चलना पड़ा तो उसके इंतज़ाम जो है बाद में किए जाएंगे। जी हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास हुआ। वज़ीर आला ने हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत भी दी। इसी के साथ 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। रहीम यार खान, बहावलपुर, खुशाब और डीजो खान में वाटर बॉटलिंग प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान भी किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास। वज़ीर आला ने हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त जारी की गई। तो आपको बताएं कि शहर में गर्मी और हब्स का राज बरकरार है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान, जबकि मानसून का छठा स्पेल मुल्क में दाखिल हो गया। आज शाम के औकात बादल बरसने के इम्कानात हैं। क्या तफसीलातें जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए स्पाइस दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से शहर लाहौर में गर्मी का राज बरकरार है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और शहरी भी पसीने में शराबूर ही दिखाई दे रहा है। अलबत्ता मानसून का छठा स्पेल भी मुल्क में दाखिल हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज से 21 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बादल बरसेंगे। अलबत्ता शाम के औकात में लाहौर में भी जो है वो बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, मगर अभी जो है वो लाहौरियों को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो किसी भी लम्हे तब्दील हो सकता है, तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 56% तक जा पहुँचा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब PDMA के कंट्रोल रूम में सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है। दरियाओं की सूरत हाल पर भी नजरसानी की जा रही है। साथ ही साथ तमाम मुतल्लिका अदारों को भी फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा होने लगा। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटा से
30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक पहुंच चुका। क्या तफसीलातें जानेंगे फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की तलब बढ़ने से गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग शुरू की गई है। शदीद गर्मी में तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में खास तौर पर जो है वो ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत बढ़ी है और ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ रहा है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस बिजली की तलब कम रहती है। लेस्को की दिन के औकात में बिजली की तलब जो है वो 3600 मेगावाट तक जो है वो रहती है। ताहम शाम और रात के औकात में तलब बढ़ जाती है और इसके बायस जो है वो जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। रात के औकात में लेस्को की औसत तलब जो है वो 5200 मेगावाट तक पहुंच जाती है। जराये का ये कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में तलब बढ़ने और शॉर्टफॉल ज्यादा होने के बायस वक्फे से 1 घंटा से 30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है और सिस्टम को बचाने के लिए जबरी लोड शेडिंग जो है वो की जाती है। ताहम जराये का ये भी कहना है कि हाई लॉसेस फीडर्स पर जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी और हब्स के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम का जीना मुहाल हो गया। घर में सुकून है ना बाहर है, कारोबार भी तबाह हो गया। शहरियों का और क्या कहना था, हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं। किसी भी वक्त लाइट की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी मामला सारे मुतासर हो रहे हैं। घरों में भी सारे जो बीवी बच्चे या जिस तरह का भी माहौल है हर किसी के घर का वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। ठीक है ना, बिजली पानी हर किस्म की चीज़ जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। और आवाम को सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें आवाम को कारोबार करने में बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है ना, पता ही नहीं चलता लाइट आनी कब है जानी कब है। ऊपर से सोलर की इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई की हुई हैं कि एक गरीब बंदा जो है वो ना तो सोलर लगवा सकता है, ना अगर उसके पास यूपीएस है वो बेचारा क्या करेगा। कारोबार जो है वो सारे तबाह हो चुके हैं। घरों में जाएं तो घर में मतलब लाइट नहीं होती, वहाँ भी लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं। और कारोबार की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं होती। लाइट ना हो तो आपको पता है कोई काम नहीं होता। सब तो वड्डी चीज़ है घर जाना। हालांकि बिजली बेहतरीन महंगी है, ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਕੀਨ ਘਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ भी ਉਸੇ टाइम ही ਹੁੰਦੀ ਜੇ। कारोबारी में यही हालात है मेरे भाई। एक मानसून का महीना है, ऊपर से लाइट चली जाती है, थोड़ी सी हवा चले लाइट चली जाती है। ठीक है, ऊपर से महंगाई फुल टाइम बढ़ी जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, कोई टाइम नहीं है लाइट आने का। बे टाइम जा रही है, लाइट जाती है, सारी मार्केट कारोबार मुतासर होते हैं। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। लोड शेडिंग बिल्कुल अनस्केजुअल हो रही है, कोई ना इसका कोई पता होता है कि कितने में जाएगी कितने बजे आएगी, वो कुछ समझ नहीं आती। कभी कहते हैं पानी नहीं है, पानी ज़्यादा आ गया जी, अब सैलाब आ गया है, पानी की वजह से बिजली पैदा नहीं हो रही है। अब जी हमें डीज़ल चाहिए, उसके लिए बिजली बनानी है, डीज़ल महंगा हो गया जी, पेट्रोल चाहिए क्योंकि हमें बिजली बनानी है। तो ये सारा कुछ आवाम पे ही है सारा कुछ। ये धरने मारने से, ये सारा कुछ करने से क्या ये सारे मसले हल हो जाएंगे? जब तक हमारा मुल्क खुशहाल नहीं होगा ये बिजली ये गैस और ये सारा कुछ ठीक नहीं हो सकता। दुकान पे आते हैं लाइट गई होती है, दरमियान में 2-3 घंटे लाइट आती है। जब 9 बजने वाले होते हैं उससे घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले वो लाइट चली जाती है। और यानी कि जो काम का वक्त है वो भी ख़राब हो जाता है, जो काम शुरू होने का वक्त है वो भी ख़राब हो जाता है। लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है। सुबह के टाइम लोड शेडिंग चली जाती है, 4-4 5-5 घंटे लाइट ही नहीं आती, कोई शेड्यूल ही नहीं है। जब मर्जी मुँह उठाते हैं लाइट भेज देते हैं, पता ही नहीं लगता जब मर्जी लाइट जा रही है। बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, पेपर्स चल रहे हैं, बच्चों ने तैयारियां करनी होती हैं, रातों को भी 4-4 5-5 घंटे लाइट नहीं होती। पंजाब मेडिकल फैकल्टी का तमाम इम्तिहानात जदीद तरीक़ाकार के तहत लेने का फ़ैसला कर लिया गया। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों और तलबा के इम्तिहानात के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। 2026 के इम्तिहानात में तमाम सवालात MCQs पर मुश्तमिल होंगे, जबकि इम्तिहानात में उम्मीदवारों को OMR शीट भी फराम की जाएगी। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सालाना इम्तिहानात 20 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। पंजाब मेडिकल फैकल्टी का तमाम इम्तिहानात जदीद तरीक़ाकार के तहत लेने का फैसला किया गया है और पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों
और तलबा व तलबात के इम्तहानात अहम ऐलान इसमें किया गया है, जिसमें 2026 के इम्तहानात में तमाम सवालात MCQs पर मुश्तमिल होंगे। इम्तहानात में उम्मीदवारों को OMR शीट फराहम की जाएगी, जबकि ऑप्टिकल मार्क शीट की जदीद चेकिंग OMR मशीन के जरिए की जाएगी, जबकि इम्तहानात उम्मीदवारों की जानिब से दिए गए जवाबात की मशीनी तरीके से चेकिंग भी होगी। और पंजाब मेडिकल फैकल्टी की 2026 के इम्तहानात 20 दिसंबर से 2026 से शुरू होंगे, जबकि पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत इम्तहानात में रजिस्टर्ड अफवाही शिरकत कर सकेंगे। और पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जानिब से तलबा और इदारों के लिए सर्विस ऑनलाइन कर दी गई हैं। दस्तावेजात की तस्दीक, डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड, मुसावती सर्टिफिकेट और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की सहूलत ऑनलाइन कर दी गई है, जबकि डिप्लोमा और एनरोलमेंट की अज्जा एनरोलमेंट की तजदीद और दस्तावेजात की तस्दीक के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, जबकि पंजाब मेडिकल फैकल्टी से पास तलबा को डिप्लोमा किसी किस्म की फीस के बगैर जारी किया जाता है। और तलबा से डिप्लोमा के असूल के लिए फीस तलब करने वाले इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और किसी इदारे की जानिब से डिप्लोमा जारी करने की एवज फीस तलब की जाएगी तो पंजाब मेडिकल फैकल्टी को इत्तला दी जाए। इनके खिलाफ पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने तलबा को गैर कानूनी फीस वसूली की शिकायत भी थोड़ी करने की की है, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसील नगाह करने के लिए। आपको बताएं कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी का तमाम इम्तहानात जदीद तरीक़ाकार के तहत लेने का फ़ैसला किया गया है और तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों और तलबा के इम्तहानात के लिए अहम ऐलान सामने आया है, जबकि 2026 के इम्तहानात में तमाम सवालात MCQs पर मुश्तमिल होंगे और इम्तहानात में उम्मीदवारों को OMR शीट भी फराहम की जाएगी। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सालाना इम्तहानात 20 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे।